सेशन में पढ़ेंगे। या तो आप सुरभि मैम की यूट्यूब वीडियो देख लो जिसमें आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझ रहे हो, या फिर आपने मेट्रो में एक सुंदर लड़की को देखा था, आप उससे बातें कर सकते थे। अब मैम ऐसा एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्या करूँ, 11th स्टैंडर्ड में आ गए हो, वीडियो देख नहीं रहे हो मेरी, तो ऐसे एग्जाम्पल दे रहे पढ़ रहे हैं आपको आकर्षित करने के लिए। तो आप मार्केट में भेलपूरी खा सकते हो या मोमोज खा सकते हो। 10 प्लेट भेलपूरी खा लो और 0 प्लेट मोमोज खा लो, मतलब 2 यूनिट वाई सैक्रिफाइस करके 1 यूनिट एक्स बन रहा है। तो 1 यूनिट एक्स बन के कितना यूनिट वाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो लिखा होना चाहिए 1। Hey guys, this is your master teacher सुरभि गुप्ता from वेदांतु। इन मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करके आज के सेशन में पढ़ेंगे। इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे जैसे बहुत सारे लोगों ने कर रखा है यूट्यूब में, मैंने देखा इधर उधर के वीडियोस बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखा है। तो आज हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से इसका बस कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं, जिससे एग्जाम का भी आपका जो झंझट है कि एग्जाम में क्या लिखना है कैसे लिखना है वो भी आपका खत्म हो जाए। एंड फाइनली मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दूंगी जिससे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है बंडल में डाल के आप फेंक सकते हो कि भाई समझ आ गया। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इसको समझने वाले हैं इन वन शॉट। इस वीडियो को एंड तक देखना है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियोस इस चैप्टर की आ गई है। पहला सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी और दूसरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमारे एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज बड़े स्कार्स है, हमारे जेब में जो पैसे हैं वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड अंबानी नहीं, अंबानी पे भी लिमिटेड पैसे हैं डिपेंडिंग अपॉन हिज नीड, बट सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। उन लिमिटेड रिसोर्सेज के वजह से हमें कुछ लाइफ में चॉइसेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमें लगेगा कि सारे रिसोर्सेज सिर्फ मोबाइल फोन बनाने में लगा दो, बट बेटा हमें रिसोर्सेज और भी बनाने पड़ेंगे, रिसोर्सेज की और भी यूजेस है ना, हमें मोबाइल फोन भी चाहिए, एरोप्लेन भी चाहिए, कार भी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों को चॉइस करनी पड़ती है, राइट। अब यहां पर आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको बहुत सिंपल तरीके से पहले हम बेसिक एग्जांपल से समझेंगे। लेट अस से आपके पास 1 घंटा है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो आप सुरभि मैम की यूट्यूब वीडियो देख लो जिसमें आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझ रहे हो, या फिर आपने मेट्रो में एक सुंदर लड़की को देखा था, आप उससे बातें कर सकते थे। अब मैम ऐसे एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, क्या करूँ, 11th स्टैंडर्ड में आ गए हो, वीडियो देख नहीं रहे हो मेरी, तो ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहे पढ़ रहे हैं आपको आकर्षित करने के लिए, है ना। तो अब आपकी मर्जी थी कि आप इस 1 घंटे को कैसे यूटिलाइज करो जो आपके पास लिमिटेड है, 1 घंटा भी ही है पढ़ने का, राइट। अब आपने कहा नहीं, हम तो सुरभि मैम का यूट्यूब वीडियो ही देखेंगे क्योंकि हम ट्रू अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हो, हमें सुरभि मैम पसंद है। तो आपने जब ये यूट्यूब वीडियो का चॉइस किया तो व्हाट वाज द कॉस्ट। कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि आपने उसका क्या कॉस्ट दिया, आपने उसका क्या, जैसे आपने पेन खरीदा तो 10 रुपए का पेन है तो 10 रुपए इसकी कॉस्ट है, तो 10 रुपए सैक्रिफाइस किए तब आपको ये पेन मिला। तो कॉस्ट मतलब व्हाट इज द सैक्रिफाइस यू मेड जब आपने ये चॉइस करी। क्या सैक्रिफाइस है, सुंदर लड़की से बात करना आपका सैक्रिफाइस था। ये करते आप अगर आप मेरी क्लास नहीं होती तो, ये ऑल्टरनेटिव चूज करते आप, है ना, 1 घंटा टाइम स्पेंड करने के लिए। सो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपने खोया टू स्टडी 1 आवर फ्रॉम मी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो आप लॉस कर रहे हो, जो आपका लॉस ऑफ गेन हो रहा है ना, इन ऑर्डर टू चूज दिस, इन ऑर्डर टू मेक दिस चॉइस, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको ऑल्टरनेटिव कॉस्ट भी बोला जाता है। अब चलो इसको थोड़ा इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। ये तो एग्जांपल आप नहीं लिख सकते एग्जाम में, है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ द फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट और सेकंड बेस्ट यूज ओनली। फॉर एग्जांपल लेट अस से यू आर अ फार्मर, है ना। अब आपको लड़के बाद से फार्मर बना दिया गया, इकोनॉमिक्स में ऐसा बहुत किया जाएगा, और आपके पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। अब आपके पास लैंड लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी गिवन है, ठीक है। अब यहां पर इस लैंड पे आप ग्रो कर सकते हो या तो गेहूं या चावल या फिर भुट्टा या फिर शुगर केन। अगर आपने गेहूं ग्रो किया तो आप 10,000 रुपए कमाओगे, अगर आपने राइस ग्रो किया तो 8,000 रुपए कमाओगे, मेज ग्रो किया तो 7,000 रुपए कमाओगे, और शुगर केन ग्रो किया तो 12,000 रुपए कमाओगे इफ यू आर यूटिलाइजिंग ऑल योर रिसोर्सेस। सारे अपने पैसे खर्च करके इतना प्रोडक्शन हो रहा है अलग अलग व्हीट, राइस, मेज और शुगर केन का। तो आप मुझे बताओ, आप लोगों के पास दिमाग है
कि एज अ फार्मर आप क्या ग्रो करोगे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ। ऑब्वियसली शुगर केन ग्रो करके 12,000 रुपए कमा पा रहे हो तो आप कहोगे आई विल ग्रो शुगर केन ऑन माई लैंड, बहुत बढ़िया। बट व्हाट वाज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? क्या कॉस्ट थी ये अपॉर्चुनिटी चूज करने की? आपने अपॉर्चुनिटी ली बट व्हाट वाज द कॉस्ट ऑन यू? क्या खर्चा आया? ये खर्चा नहीं बोलूंगी या फिर आपके ऊपर क्या कॉस्ट आई, हिंदी में शब्द नहीं आ रहा मुझे इसके लिए, है ना। तो इट विल बी द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज व्हीट 10,000। अगर आपने ये नहीं किया होता तो आपने क्या किया होता? गेहूं किया होता जो 10,000 रुपए आपको कमा के देता। तो उस 10,000 रुपए की बजाय आपने 12,000 रुपए जो है का शुगर केन डिसाइड किया ग्रो करने का। सो दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ गए? तो बड़ा सिंपल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे दिखाओगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, है ना। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आप ए और बी दिखाओगे। यहां पर दिखाओगे लेट्स से 12,000 शुगर केन, है ना, और व्हीट। तो अगर 0 व्हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो 12,000 रुपए का शुगर केन प्रोड्यूस हो पाएगा, और 0 शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है तो 10,000 का व्हीट। ए और बी को आपने जोड़ा, दैट इज योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अगर आप दिखाना चाहते हो यहां पर। ठीक है, क्लियर? In the given diagram, the production of good Y is being sacrificed for more production of good X. The resources which are released, अच्छा ये हम लोग अब अगले में ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम लोग एक और चीज देखते हैं। Y is the PPC slope downward। आपने नोटिस किया है कि सारे PPC slopes डाउनवर्ड है। कभी कोई स्लोप जो है ऐसे नहीं होता ऊपर को बढ़ता हुआ, सारे जो है आगे बढ़ते हुए नीचे ही जाते हैं, डाउनवर्ड ही होते हैं। ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि हमारे रिसोर्सेज स्कार्स है ना। लेट्स से ये दो, यहाँ पर चॉकलेट लिखते हैं और यहाँ रसगुल्ला लिखते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा होता है रसगुल्ला खाऊं या चॉकलेट आइसक्रीम खाऊं, है ना। वो मिलता है ना डेजर्ट में। अब दोनों तो खा नहीं सकती क्योंकि मोटापा चढ़ाना नहीं चाहती मैं, तो मुझे चूज करना पड़ता है। अगर मैं लेट्स से 100 रसगुल्ले खाऊं, है ना, तो 0 चॉकलेट खाना पड़ेगा। 100 रसगुल्ले खा लिए, बस हो गया, है ना। और पैसे नहीं है मेरे पास कुछ खरीदने के लिए, राइट। लेकिन वहीं पर अगर मुझे 1 यूनिट चॉकलेट खाना है तो मुझे 90 रसगुल्ले खाने पड़ेंगे। मुझे 10 रसगुल्ले सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, तभी मैं 1 चॉकलेट खा पाऊंगा। अगर मैं 2 चॉकलेट खाना चाहता हूँ या 5 चॉकलेट खाना चाहता हूँ तो मुझे 50 रसगुल्ले सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास पैसे तो उतने ही है जेब में। पैसे जो है 50,000 है, 50,000 रुपए में मैं या तो 100 रसगुल्ला खा लूं या फिर मैं जो है 10 चॉकलेट खा लूं। 2 ऑप्शंस है। या फिर अगर मुझे थोड़ी चॉकलेट खानी है तो मुझे थोड़े रसगुल्ले सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। तो क्योंकि मैं सैक्रिफाइस कर रही हूं, बिकॉज टू गेन अ यूनिट ऑफ चॉकलेट आई हैव टू लूज अ यूनिट ऑफ रसगुल्ला। मोर चॉकलेट, लूजिंग यूनिट ऑफ रसगुल्ला। दैट इज वाई ये जो पीपीसी कर्व है ये डाउनवर्ड होता है, इसका स्लोप डाउनवर्ड ही होता है। समझ गए? अपवर्ड मतलब कि बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, कि आप ज्यादा से ज्यादा दोनों चीजें ले रहे हो, जो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से डाउनवर्ड रहता है। द यूनिट ऑफ गुड y इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड x, व्हिच मींस दैट द यूनिट ऑफ गुड x इंक्रीजेस एंड यूनिट ऑफ गुड y डिक्रीजेस। और ये हम अपने एवरीडे लाइफ में देखते हैं, है ना, हर दिन की जिंदगी में देखते हैं। हमारे जेब में 10 रुपए हैं, आप सोचते हो यार या तो मैं 2 टॉफी ले लूं और बाकी जो पैसे हैं उसके साथ मूवी देख लूं, या फिर मैं मूवी ना देखूं और जो है 10 चॉकलेट ले लूं, ऐसे आप सोचते हो। तो हमेशा जो सैक्रिफाइस कर रहे होते हो अगर कोई चीज, तो दूसरी चीज आप और ज्यादा लेते हो। दैट इज वाई दिस स्लोप इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमेशा याद रखना, लेफ्ट टू राइट लिखना है आपको। ठीक है, अब यहां पर आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था कि भाई अगर हमने ये ऑप्शन ले लिया, अपने सारे रिसोर्सेज यूज करके ये ऑप्शन ले लिया, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो था वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। वो आपके ऊपर खर्चा पड़ा, एक तरीके से कॉस्ट पड़ा टू चूज दैट अपॉर्चुनिटी। ये तो इजीली समझ आ गया। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है यूनिट वाइज। Unit, it is the number of units of a commodity sacrificed to gain one more unit of another commodity. अगर मैं यहाँ पर 1 चॉकलेट नहीं खा रही तो मैं कितना रसगुल्ला खा सकती हूँ,
वो जो 1 यूनिट में अगर आप मेजर करते हो तो उसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT। लेट अस टेक एन एग्जांपल, ठीक है। तो अगर लेट्स से प्रोडक्शन ऑफ x, प्रोडक्शन ऑफ y, है ना, तो अगर आपने 0x प्रोड्यूस किया तो 10,000 y प्रोड्यूस कर पा रहे हो, इसमें तो कुछ नहीं है ना। फिर अगर आपने एक प्रोडक्शन ऑफ x किया 1, तो उसमें आप 9,000 ही प्रोड्यूस कर पा रहे हो y। तो यहां पर क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, एक x को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 1000 y का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो 1000 यूनिट इज योर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पर यूनिट कितना कॉस्ट आपको पड़ रहा है ना। वैसे ही एक और यूनिट आपको प्रोड्यूस करने के लिए कितना जो है कॉस्ट पड़ रहा है, इट इज ऑलमोस्ट 7,000, 8,000, 1,500। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है सिंपल तरीके से इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। मैं आपको बताऊंगी, इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ y फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ x व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम y टू x। क्या है ये पीपीसी कर्व, यही तो है कि भाई y के जो रिसोर्सेज थे वो x को प्रोड्यूस करने में आप लगा रहे हो, तो जो y के रिसोर्सेज है जिसे आप x को प्रोड्यूस करने में लगा रहे हो, तो पर यूनिट आप कितना लॉस कर रहे हो। ठीक है, समझ नहीं आया, चलो और ढंग से समझते हैं। ठीक है, ये आपका इसका ये है फॉर्मूला डेल्टा y। डेल्टा का क्या मतलब होता है, डेल्टा मतलब चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, लेट्स से एक टेबल बना लेते हैं यहां पर, है ना। लेट्स से कि दो चीजें आपको बड़ा पसंद है, या तो आप मार्केट में भेलपूरी खा सकते हो या मोमोज खा सकते हो। ठीक है, या तो आप ये खा सकते हो, आपने आप बना लिए, या तो आप भाई 10 प्लेट भेलपूरी खा लो और 0 प्लेट मोमोज खा लो, है ना। वहीं पर अगर आप 8 प्लेट भेलपूरी खाते हो तो 1 प्लेट मोमोज खा पाते हो। वहीं पर अगर आप 6 प्लेट जो है भेलपूरी खाते हो तो 2 प्लेट मोमोज खाते हो, है ना। यहीं पर अगर 3 प्लेट भेलपूरी खाते हो तो 3 प्लेट मोमोज खा सकते हो। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि मोमोज खाने के लिए आपको भेलपूरी का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा जेब में लिमिटेड है, बाप अंबानी नहीं है। अब अंबानी को भी प्रॉब्लम होती होगी, भाई भेलपूरी मोमो नहीं, वो सोचता होगा ये शहर खरीदो वो शहर खरीदो, उसको भी बेचारे को स्कार्सिटी होती होगी, है ना। लेट्स नॉट, इकोनॉमिक्स उसके लिए भी लागू है, राइट। अब यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सबके लिए आप कैलकुलेट करोगे तो MRT इज डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, है ना। तो आपने कहा ये y है, ये x है, भेलपूरी y है, x है, राइट। y क्यों है, क्योंकि आपको पता है किस तरीके से प्रोबेबिलिटी कब होता है, व्हेन x इज 0 y इज 10। तो यू नो दिस इज y, भेलपूरी इज y। तो डेल्टा y मतलब 10 और 8 कितना हुआ 2, और 1 और 0 और 1 में 1, तो 2y इज टू 1x। ये है आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पर यूनिट कुछ लेने में आप कितना लूज कर रहे हो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता क्यों है, ठीक है, हम समझाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर एक ही यूनिट बढ़ा पर यहाँ 10 यूनिट्स हमें क्यों सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं, यहाँ भी एक यूनिट बढ़ा 30 यूनिट्स क्यों सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं। दिमाग में आ रहा होगा कुछ बच्चों के, कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना। समझेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, अब यहाँ पर लेटर से हमको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या MOC कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, साथ साथ करो, हो जाएगा। तो भाई यहाँ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि रेट के लिए आपको डिवाइड करना होगा, तो एक वैल्यू, 2 वैल्यूज होनी चाहिए, राइट। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो इट शुड बी जब y डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो यहाँ पर डेल्टा y क्या है, क्या चेंज है 100 और 90 में, 10 डिवाइडेड बाय 1, सो 10:1, है ना। फिर यहाँ पर क्या है 30, 70, 80, 90 सॉरी 20 डिवाइडेड बाय अगेन 1, 2 - 1 इज 1, तो आपका 20:1 हुआ, या 20 भी लिख सकते हो। यहाँ पर 40, 50, 60, 70, 30:1, तो यहाँ पर 30 हुआ। तो मतलब यहाँ MRT का क्या मतलब हुआ कि कुछ भी फॉर y to x,
कोई भी x खरीदने के लिए आपको पहले 10 यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं, फिर एक और यूनिट x खरीदने के लिए आपको 20y सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं, और एक और यूनिट x खरीदने के लिए 30 सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, और फिर 40 सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। 40 यूनिट्स ऑफ y सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं, तब आप x प्रोड्यूस कर पा रहे हो। सो द MRT टेल्स यू कितना यूनिट ऑफ y you are sacrificing in order to produce certain units of x, that is MRT। डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, इसको कभी कभी कुछ बुक्स में आप ऐसे लिख देखोगे डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और माइनस भी होगा। माइनस का मतलब बस इतना ही है कि y जो है कम हो रहा है, और कोई समय का मैथ्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कम हो रहा है y, दैट इज ऑल इट इज बीइंग शोन हियर। ठीक है, धीरे धीरे और अच्छी तरह समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन आता है कि मैम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ क्यों रही है ना? मतलब एक एक यूनिट y लेने के x को लेने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा y सैक्रिफाइस क्यों करना पड़ रहा है? बेटा यार, इसका ना बेसिक सा फंडा ये है इकोनॉमिक्स में कि जब आप रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल तरीके से मैं 2-3 एग्जांपल्स दूंगी। एक एग्जांपल है मेड का। लेट अस से आपके यहाँ एक मेड आती थी और वो 4 घंटे आपके यहाँ जो है घर में झाड़ू पोछा लगाती थी। ठीक है, झाड़ू पोछा का, स्वीपिंग का काम करती थी। अब आपने कहा यार ये 4 घंटा जो है घर का झाड़ू पोछा लगाती है, तो आप उसे बोलते हो कि यार ऐसा कर, तू 2 घंटा जो है इंस्टेड ऑफ 4 घंटा 2 घंटा तुम आप बर्तन साफ करना शुरू कर दो। अब क्योंकि आपने उसे बर्तन साफ करने में 2 घंटे लगा दिए, तो अब आपका आधा ही घर साफ हो रहा है, तो आपका आधा घर की सफाई आपकी कॉस्ट हो गई। वैसे आपने कहा कि नहीं, अब मुझे एक और यूनिट यहाँ देना पड़ेगा, तो आपका और कम जो है घर की, तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो इनएफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने रिसोर्सेज को, अपनी फैक्ट्री को एक चीज से दूसरे चीज में प्रोडक्शन में लगा दिया तो उतना ही प्रोडक्शन होगा। अगर आप लैंड में गेहूं ग्रो कर देते थे और अब आप राइस में कर रहे हो, तो ये जो आप चेंज कर रहे हो पर यूनिट है ना, उसमें आपका सैक्रिफाइस काफी ज्यादा होगा। आपको नई मशीनें भी खरीदनी होगी नई प्रोडक्शन के लिए, आपको नई टेक्नोलॉजी, नया रॉ मटेरियल, नया मार्केट ढूंढना पड़ेगा। तो जब भी आप शिफ्ट करते हो तो आपका जो प्रोडक्शन, जो आपका कॉस्ट है पर यूनिट, वो हमेशा बढ़ता ही है। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट रिसोर्सेज इन दी सोसाइटी, right? So marginal opportunity cost tends to rise because resources are continuously shifted from opportunity 1 to opportunity 2. Their existing specialized use is disturbed. आप रिसोर्सेज तो शिफ्ट कर रहे हो लेकिन उसमें आपको लॉस हो रहा है। जैसे आज लेट्स से अगर मैं एसएसटी पढ़ाना बंद कर दूं और मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दूं, तो भाई मैथ्स पढ़ा रही हूँ तो भयंकर लॉस कर रही हूँ, क्योंकि एसएसटी में सुरभि गुप्ता का नाम है। तो पर यूनिट जो मैं मैथ्स एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ, एसएसटी में मेरा काफी ज्यादा लॉस हो रहा है एज अ टीचर। समझ रहे हो? बिकॉज रिसोर्सेज ऐसा नहीं है कि भाई मतलब हमेशा एफिशिएंट रहेंगे रिसोर्सेज। तो यूजुअली आपका जो कर्व होता है वो कॉनकेव होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो राइज करता है। तो एग्जाम में आता भी है कि व्हाई इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव टू द ओरिजिन। कॉनकेव मतलब वो इस तरीके से कॉन्वेक्स क्यों नहीं है, इस तरीके से स्ट्रेट, ऑल भी ये भी होते हैं, पर यूजुअली कॉनकेव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यूजुअली मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इंक्रीज करता है। When we are buying one more unit of x, we have to sacrifice more of y. That is why MC keeps on increasing. ठीक है, अब इसको और समझेंगे, बट पहले थोड़ा सा एक्टिविटी कर लेते हैं जिससे कि लग जाए कि आपको समझ आ गया। अगेन गाइज, आपको क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल, है ना? तो 0x 20 यूनिट्स आपने खरीदे तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, पर एक गुड अगर आपने खरीदा और आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2y/1x दिया है, मतलब 2 यूनिट y सैक्रिफाइस करके 1 यूनिट x बन रहा है, तो 1 यूनिट x बन के कितना यूनिट y सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 2, तो यहाँ होना चाहिए 18। समझ आ गया ना? डेल्टा इज 2 फॉर 1 यूनिट ऑफ x। समझ आ गया बच्चों? ठीक है, वैसे ही यहाँ पर गुड x, अब डेल्टा y इज डिवाइडेड बाय डेल्टा x, तो डेल्टा y क्या है? 18 माइनस 14 कितना हुआ? डेल्टा चेंज 4, और 2 माइनस 1 हुआ 1, तो यहाँ होगा 4y/1x। 4 यूनिट्स ऑफ y सैक्रिफाइस कर रहे हैं अब हम, तब हमें 1 यूनिट ऑफ x मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आपको वही करना है। डेल्टा क्या हुआ 8 और 14 में? 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसी मैथ्स है मेरी। 6y डिवाइडेड बाय 1, तो 6y/1x।
6 यूनिट्स ऑफ y सैक्रिफाइस करके हमको 1x मिल रहा है ना। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट E.4, अब 8y/1x लिखा है, मतलब 8 यूनिट्स ऑफ y सैक्रिफाइस कर रहे हैं तब 1 यूनिट ऑफ x बन रहा है। तो 8 अगर सैक्रिफाइस कर रहे हैं और 8 ही हमारे पास बचे हैं तो इसका मतलब 0 जब हम y का प्रोड्यूस कर रहे हैं तब हम 4x प्रोड्यूस कर पाते हैं। दैट इज योर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या? अब इसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी बोला जाता है, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो रेट एट विच x जो है y जो है वो x में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक तरीके से यही तो रहा है, रिसोर्सेज आप y से उठा के x में डाल रहे हो तो ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है। तो उस रेट को जो आप स्टडी करते हो उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। एंड दिस इज व्हाट इट मींस टू मेजर द स्लोप ऑफ पीपीसी। क्योंकि आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, ये जो रेट ऑफ इंक्रीज है यही स्लोप ऑफ प्रोबेबिलिटी कर्व होता है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, अभी आपने लेटर से ये पूरी टेबल बनाई, वेरी गुड टेबल बनाई, तो इसको यहां से एक बार मिटा देते हैं, इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं। ठीक है, y x गुड्स y गुड्स। अब आपने यहां क्या देखा, 0 में 20, बाइट कर देते हैं इसको 20। ठीक है, 0 पे 20 हो रहा है, फिर 1 यूनिट x के लिए 18, तो 1 यूनिट x के लिए 18, 1 यूनिट 18 हो रहा है। 2 यूनिट के लिए 14, 2 यूनिट x के लिए 14 हो रहा है। ठीक है, 3 यूनिट x के लिए हो रहा है 8, 3 यूनिट x प्रोड्यूस करने के लिए 8। ठीक है, फिर 4 यूनिट्स अगर आपने प्रोड्यूस कर लिए तो 0। तो अगर ये वाले प्रोडक्शन आपके हो रहे हैं, अगर आप इसका कर्व बनाओगे ये बन जाएगा आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये जो आपको पूरा रेट है ये आपको क्या दिखा रहा है, स्लोप दिखा रहा है पीपीसी का। द मार्जिनल ट्रांसफॉर्मेशन रेट shows you the slope of the PPC. क्लियर? अब क्या क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से। पहला कि पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड क्यों है ना, ये हमने बता दिया, क्योंकि 1 यूनिट को जब हम एक्स वाई को सैक्रिफाइस करते हैं तभी हम एक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस तरीके से बढ़ता है, दैट इज वाई स्लोप जो है हमारा डाउनवर्ड होता है, क्योंकि हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और आपका कॉन्केव क्यों है, इसलिए क्योंकि एमओसी चेंज हो रहा है, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। एमओसी जो है बढ़ता रहता है, हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों बढ़ता है, मैंने आपको बताया, हमेशा बढ़ेगा, यूजुअली इकोनॉमी बढ़ता है। अगर आप अभी तक फैक्ट्री खड़े कर रखे थे और आप वहां पर पेंसिल जो है प्रोड्यूस करते थे और अब वहां पर आप लेटर से प्रोड्यूस करना चाहते हो गन्स, तो पेंसिल प्रोड्यूस करने की हर चीज आपके पास, फैक्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी है, एक्सपर्टीज है, मशीनें हैं, अब उसको ट्रांसफॉर्म करने में आपका सैक्रिफाइस ज्यादा होगा टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ गन, 2 यूनिट्स ऑफ गन वगैरह। समझ गए? इसलिए एमओसी क्योंकि बढ़ता रहता है इसीलिए इस तरीके से कॉनकेव आपका पीपीसी बनता है। कॉनकेव मतलब ओरिजिन से केव की तरह केव बनाता है। ठीक है, चलो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, फिर मैं होमवर्क क्वेश्चंस दूंगी आप लोगों को। ठीक है, एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस 2 गुड्स व्हीट एंड क्लॉथ। ठीक है, इसमें आपको बताना है व्हाट इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर क्लॉथ इन प्लेस ऑफ व्हीट एट वेरियस कॉम्बिनेशंस। तो आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन शॉर्ट निकालनी है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे, अभी हमने निकाला था, विच इज डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। अब यहाँ पर y क्या है, x क्या है, जब 0 है जो है वो x है और जो 100 है वो y है ना। चलो निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले में तो नहीं निकालोगे, दूसरे में निकालोगे, तो 10 divided by 25 which will be equal to 5 2s are 10, 5 5s are 25, sorry, 2y is to 5x। या फिर इसको अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, एमओसी में लिखना है, तो यू विल राइट 0.4। अगर आपको रेशियो में नहीं लिखना मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप 0.4 ही लिखोगे कि अगर आपने 0.4 जो है सैक्रिफाइस किया तब आप जो है इतना क्लॉथ 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ ले सकते हो 0.4 सैक्रिफाइस करके। पर यूनिट हाउ मच यू आर सैक्रिफाइसिंग, व्हाट इज द कॉस्ट, इट इज 0.4। ठीक है, वैसे ही अगर 70 और 90 में क्या डिफरेंस है, 20 डिवाइडेड बाय वापस से 25,
मैथ्स करो, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 0.8। अब आपका कॉस्ट क्या हो गया, 0.8 सैक्रिफाइस करना है y यूनिट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ x। वैसे ही फिर अगला क्या हुआ, 30, डेल्टा y 30 है ना, 40 और 70 में डिफरेंस 30 है, और यहाँ पर कितना डिफरेंस है, वापस से 25, 5 1 ज़ा 5, 1.2। तो क्या हो रहा है, आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज ही हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपको सबका करना है, ठीक है। अगला है, what does it indicate? It indicates that the marginal opportunity cost is increasing. For every unit of cloth that we are producing, we have to sacrifice more and more units of wheat. ठीक है। अब पूछा है कि ड्रॉ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व प्रोड्यूस करना भी आसान है, यहाँ पर कर लेते हैं जल्दी से। यहीं पर करना चाहती हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर टेबल दे रखी है ना। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। 0 में 100 प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपका 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, गलत बना दिया मैंने। एनीवेज, फिर आपका हो गया 25, 50, 75, 100, 125, है ना। उस हिसाब से आप जो पॉइंट्स मार्क करो, अपना कर्व बना लो। वैसे इसका आंसर मैंने डाला हुआ है, तो वहीं देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपका कर्व बनेगा। 10 20 आपकी नोटबुक में ज्यादा स्पेस होगा, है ना। 10 20 30 40 उस हिसाब से आपने अपना पूरा कर्व बना लिया है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है एक तरीके से आपको बताता है टोटल लॉस, अगर आप सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो तो टोटल आपका लॉस क्या हुआ है इन टर्म्स ऑफ वन गुड इन रिलेशन टू अनदर। अगर आप जो है एप्पल्स ही प्रोड्यूस कर रहे हो तो क्या चीज सैक्रिफाइस कर रहे हो। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है पर यूनिट आपको बताता है, व्हेन पर यूनिट आप y गुड प्रोड्यूस कर रहे हो तो कितना लॉस हो रहा है, x गुड प्रोड्यूस कर रहे हो कितना लॉस हो रहा है y गुड का। ठीक है, दैट इज व्हाट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेल्स यू। इट टेल्स यू द कॉस्ट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑन यू। एक और यूनिट आउटपुट का क्या आपके ऊपर कॉस्ट होगा। क्लियर। चलो अब हम लोग कुछ क्विज क्वेश्चंस कर लेते हैं एज होमवर्क क्वेश्चन। द शेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज चेंज्ड बाय, ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है ये चेंज कब होता है, किस चीज से ये चेंज होता है। When some resources are shifted from use 1 to use 2, the marginal rate of transformation क्या होता है। जब एक यूनिट से दूसरे गुड पे आप चेंज करते हो तो what happens to the marginal rate of transformation? Output of good X decreases by 500 units and output of good Y increases by 500 units। तो आपको बताना है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, बहुत आसान है। सो दैट इज इट गाइज आज के सेशन के लिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। कमेंट में जरूर बताना कितना समझ आया, सो दैट आई कैन कीप ऑन इम्प्रूविंग। मैं हूँ आपकी मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु। आई विल मीट यू गाइज सून विद अ लिटिल बिट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। थोड़ा ब्रेक लेके स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, बट यहाँ तक एक सेशन आने वाला है, लाइव सेशन, जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर आप उसके लिए आना। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।